बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल में लेकर आई हूँ मटन पाई की रेसिपी। मटन पाई बहुत ही तरीके से बनते हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और इसका फ्लेवर बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 4 अदद पाए ले लिए हैं और इसे अच्छे से हमें वॉश कर लेना है। और थोड़ी सी हमने हड्डियाँ गुड्डियाँ ले ली हैं, मटन की ही हड्डियाँ गुड्डियाँ हैं ये। तो पाए 4 अदद थे तो थोड़ी सी हड्डियाँ गुड्डियाँ मैंने ले ली हैं, बहुत ही फ्लेवर आ जाएगा इससे। और यहाँ पर हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम पाए को उबालेंगे। उबालने के लिए जो हम यखनी तैयार करेंगे, यखनी में हमने 2 बड़ी इलायची, 1 सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून यहाँ पर हमने ज़ीरा लिया है, 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी दालचीनी के टुकड़े, 4 अदद लौंगे, 10 से 12 दाने काली मिर्च, 2 स्टार फ्लावर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और एक इंच का टुकड़ा हमने अदरक का लिया है, एक पूरी कली हमने लहसुन की ले ली है। ये सारी ऐसे ही ऐड कर देंगे। और एक दरमियाने साइज़ का हमने अनियन लिया है, ये अनियन भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे, चॉप नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुकर ले लिया है, कुकर के अंदर हम कुकर में कुक करेंगे। तो कुकर में हमने सारे पाए डाल दिए हैं, हड्डियाँ गुड्डियाँ ऐड कर दी हैं। इसमें हम अब सारे मसाले ऐड करेंगे, खड़े मसाले। खड़े मसालों को ऐड करने के बाद हम कुकर को ढक देंगे और फिर इसे 20 मिनट के लिए हमें कुक करना है। ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, ओवर कुक हो जाएगा। और साबित धनिया भी 1 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं। अब यकीन करें ये इतना फ्लेवरफुल बनता है। अक्सर पाए अच्छे नहीं बनते मटन के, क्योंकि मटन में वो फ्लेवर नहीं आता जो बीफ में आता है। तो हम बीफ का फ्लेवर मटन में लेकर आएंगे, और वो भी मसालों के ज़रिए। तो चलिए देखें, यहाँ पे हमने बॉईल कर लिया है। 20 मिनट के लिए हमने बॉईल किया है। ओवर कुक नहीं करना है, वरना सारी हड्डियाँ बिखर जाएंगी। तो ये देखिए हड्डियों ने गोश्त छोड़ दिया है। और हमने तीनों चीज़ें अलग कर ली हैं, यखनी अलग कर ली है और हमने पाए अलग कर लिए हैं। और ये कुछ मसाले हैं, ये सारे हमने जो ऐड किए थे, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हमने इस्तेमाल करना है। इससे ही बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। जो मटन में, जो बीफ में फ्लेवर आता है, वो मटन में आएगा इन मसालों से। तो हम अनियन फ्राई करेंगे सबसे पहले, और अनियन को फ्राई करके हमने निकाल लेना है। अनियन को हम गोल्डन फ्राई करेंगे। और देखिए अनियन गोल्डन फ्राई हो चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे। इसे वैसे भी हमने पीसना है, तो हम इसे चूर के डालेंगे। ये देखिए क्रिस्पी से अनियन हमारे तैयार है। इसी ऑयल के अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। दो से 3 मिनट तक लहसुन अदरक को भूनेंगे। और अब ऐड कर देंगे हम 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, मैं ज़्यादातर पेस्ट यूज़ करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट ऐड किया है। और ये कुछ स्पाइसेस हैं, देखें यहाँ पर हमने वन टीस्पून हमने पहले डाला था नमक, 1 टीस्पून हम अगेन डालेंगे। और यहाँ पे ये ज़ीरा और ब्लैक पेपर हमने पिसा हुआ रखा हुआ है, ये 1 टीस्पून लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही हम यहाँ पे सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल किया है कलर के लिए। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसकी जगह 1/4 टीस्पून हम फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने जो मसाला हमने यखनी का निकाला था, उसका भी पेस्ट बना लिया था, और उसे भी हम देखें इसके अंदर डाल के बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। और बहुत अच्छी भुनाई करनी है इसकी। और फिर हम पाए ऐड करेंगे। पाए को भी हम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं हमने भूनना है पाए को। और अब हमने दही और अनियन जो हमने मिक्स करके रखा था, उसे ऐड कर देंगे। और इसे भी 3 से 4 मिनट तक हमने भूनना है।
और आप यखनी का पानी ही इस्तेमाल करके भूनिएगा। देखिए हम थोड़ा थोड़ा यखनी का पानी ऐड करेंगे और इसे भूनेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा। और ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये भुन रहा है। मैं यहाँ पे वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी थी। और यखनी डाल डाल के ही आपने भुनना है, आपने पानी नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं यखनी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी अच्छी से भुनाई हो जाएगी तो वो यखनी जो हमारी बाकी की बची, देखिए ये भुन चुका है बहुत अच्छी तरह से और मसाला भी बहुत अच्छी तरह से पाए में जब्स हो चुका होगा। तो अब इसके अंदर हम यखनी ऐड करेंगे और इसकी हम ग्रेवी जितनी आपको थिक रखनी है या पतला शोरबा रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं नॉर्मल रखूँगी, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। और ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है और ये ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार की ग्रेवी होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ देखिए मटन हमारे रेडी हो चुके हैं और इसके अंदर हम यखनी ऐड करेंगे और यखनी के बाद इसमें हम शोरबा लगा देंगे जितना हमें शोरबा चाहिए। और बहुत जल्दी झटपट आप कुकर में बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है रेसिपी। तो आपने अगर कुकर में बनाना है तो कुकर में बना लें, नॉर्मल भी पैन में बना सकते हैं। लेकिन ये झटपट आपको बहुत अर्जेंटली बनाना है तो आप कुकर का इस्तेमाल कर लें। तकरीबन 40-45 मिनट में ही आपकी पाए रेडी हो जाएंगे। हमने यखनी डाल दी है, हमें जितनी ग्रेवी रखनी चाहिए थी हमने उस हिसाब से यखनी डाल दिए। तो थोड़ी और हम डालेंगे, थोड़ी हम गाढ़ी सी ग्रेवी लग रही थी। यखनी ऐड करेंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट तक इसे कुक करेंगे। देखें ग्रेवी कितनी अच्छी है, मसाला बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है, सारा मसालों का पेस्ट हो चुका है। हमें इसी तरह की पाए में ग्रेवी चाहिए। और अब इसमें जो लास्ट में हम डालेंगे तड़का गरम मसालों का। 2 तेज़पत्ता लिया है हमने, 2 से 3 अदद हमने यहाँ पे लौंगे ली हैं और 4 से 5 अदद हम यहाँ पे सब्ज़ इलायची लेंगे और इसका हम लगाएंगे पायों में तड़का। और इससे जो फ्लेवर आएगा ना पायों में, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ जाता है इससे। तो ज़रूर ये तड़का लाजमी आपने एंड में लगाना है। यहाँ देखिए अब इसमें हम तड़का लगा देंगे और तड़के के बाद गार्निश कर लें हरे धनिया से, हरी मिर्चों से, जिस तरह भी आप पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ हरा धनिया इस्तेमाल करूँगी गार्निश के लिए। और इसे नान के साथ, चपाती के साथ एंजॉय करें और ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और ज़रूर आपने ट्राई करना है कि आप लोगों को मटन पाए की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ।